कि झरना कब सूखा है परिंदों की प्यास बुझाने से। कि झरना कब सूखा है परिंदों की प्यास बुझाने से। बरगद की छांव कभी कम नहीं होती परिंदों के बैठ जाने से। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में, जिससे मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक लाने का। फ्रेंड्स, मैं एक सीरीज लेकर के आई हूँ, आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक के जितने भी हमारे राइटर्स रहे या हमारे जो कविगण रहे, उनकी पूरी जानकारी लेके आने की। और उसमें जो है मैं कवि के बारे में पूरी जानकारी दूंगी, उनकी रचनाओं के बारे में, और एक एक जो हमारे महाकवि या जो कवि भी हुए हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी। जैसे आज मैं आदिकाल में महर्षि वाल्मीकि को लेके आई हूँ। इनको लाने के पीछे सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो ये है कि आदिकाल के जो ये प्रथम कवि थे। तो फ्रेंड्स, जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। फ्रेंड्स, जो लोग टीजीटी पीजीटी के एग्जाम दे रहे हैं वो लोग भी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जो मैं जानकारी लेकर के आई हूँ साहित्य की, फ्रेंड्स, आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली। अक्सर क्या होता है कि वो बोर्ड पे लिखा होता है, वो टीचर एक्सप्लेन कर रहा होता है, वो आपको नहीं समझ में आता और वो आपको पढ़ना ही पड़ता है। जब मैं आपको मुख से बोल करके सारी बात बताऊंगी तो ऑब्वियसली वो चीज आपको जल्दी समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आज लेकर मैं आई हूँ वाल्मीकि जी को। जैसा मैंने बताया कि वाल्मीकि जी जो है आदि कवि भी कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि वे सबसे पहले कवि थे और वो अपनी रामायण सबसे पहले उन्होंने लिखी थी। और जो रामायण उन्होंने लिखी थी फ्रेंड्स, वो संस्कृत में लिखी थी। और उस रामायण के द्वारा उन्होंने जनमानस को संदेश दिया था सत्य और कर्तव्य का, श्री रामचंद्र जी के चरित्र के द्वारा। फिर जो उन्होंने रामायण लिखी थी उसमें जो श्लोकों की संख्या थी वो 24,000 थी। 24,000 श्लोक लिख करके उन्होंने रामायण की रचना की थी। उनके बारे में कहा जाता है फ्रेंड्स कि एक बार वो बैठे हुए थे एक वन में, उपवन में, तो उन्होंने देखा कि एक क्रॉच पक्षी का जोड़ा प्रेम में लीन था। क्रॉच पक्षी फ्रेंड कहते हैं सारस को। तो ये जोड़ा प्रेम में लीन था। तभी एक बहेलिए का तीर आया और उसमें से नर सारस जो है वो मर जाता है, उसे तीर लग जाता है। तो ये देख करके जो इनका मन था वो बहुत द्रवित हुआ, बहुत ज्यादा दुखी हुआ और करुणा से उनके मुख से एक श्लोक निकला। वो पहला श्लोक था जो इनके मुख से निकला, इसलिए ये बात बता रही हूँ। वो श्लोक निकला और श्लोक पूरा मैं बताऊं तो वो आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको अर्थ बता देती हूँ। उसका अर्थ है कि जिस तरह तूने प्रेम में लीन इस जोड़े को अलग किया है, तू भी विछोह को प्राप्त हो, यानी वियोग तुझे भी मिले, तुझे भी हमेशा वियोग का ही सामना करना पड़े। और ये जो श्लोक निकला था वो पहला श्लोक था। फ्रेंड्स, उसके बाद उन्होंने रामायण की रचना की थी। मतलब जो संस्कृत में रामायण है उसके बारे में पूरी रचना की थी। और जो ये रामायण इन्होंने लिखी थी उनके बीच बीच में जो उसको अगर हम अध्ययन करें तो उसमें ये बात आती है कि वो बार बार जिक्र कर रहे थे चंद्रमा के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, काफी कुछ कर रहे थे। तो इससे फ्रेंड्स हमें क्या पता चलता है कि वो बहुत अच्छे ज्योतिष थे और खगोल विद्या के भी बहुत अच्छे ज्ञाता थे। तो हमें क्या पता चला, दो तीन क्वेश्चन जो साथ में आ रहे हैं तो याद करते चलिए। ये इसको स्टोरी के रूप में समझाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको जो मैं बात बता रही हूँ वो इम्पोर्टेंट बात ही बता रही हूँ। तो प्रश्न अगर आ जाता है एग्जाम में कि वाल्मीकि जी क्या खगोल विद्या के बारे में जानते थे, क्या ज्योतिष के बारे में जानते थे, तो आप उसमें उत्तर में टिक करके ही आएंगे कि जानते थे। तो फ्रेंड्स, उसके बारे में बहुत अच्छे जानते थे, अच्छी तरीके से। और उनकी रामायण में उन्होंने दिखाया है कि एक बार श्री रामचंद्र जी अपने वनवास के दौरान जब उनके आश्रम में पहुंचे तो उनको देख करके उनके चरणों में श्री रामचंद्र जी ने दंडवत प्रणाम किया और उनके मुख से बरबस ही एक श्लोक निकला। त्रिकालदर्शी मुनिनाथा सकल संसार जिन सकल संसार जिन्हें बदर समाना। मतलब कि ये जो संसार है, मुनि त्रिकालदर्शी, मतलब मुनि तुम तो त्रिकालदर्शी हो और तुम्हारे ये जो संपूर्ण संसार है, सकल संसार
बदर समान है, मतलब सकल संसार, सारा संसार है। बदर का मतलब होता है फ्रेंड्स बेर, कि जो सारा संसार है वो आपके हाथ में बेर के समान प्रतीत होता है। तो उनके मुख से ये निकला, मीन्स उनको जो है तीनों जो काल थे, द्वापर, सतयुग, द्वापर और त्रेता, तीनों की जो जानकारी थी, मतलब, और ये भी हम समझ सकते हैं कि वो तीनों कालों में उन्हें देखा गया था, कहीं ना कहीं उनका वर्णन मिल जाता है। जैसे मैं आपको ये बात बताने जा रही हूँ कि जब पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में पांडव जब जीत गए, तो जीतने के बाद द्रौपदी जो है वो एक यज्ञ का आयोजन कराती है, और उस यज्ञ के लिए एक शंख था, कुछ अलग शंख था, वो सामान्य शंख नहीं था। तो उस शंख को बजाने के लिए सबने भरसक प्रयास किया, सारे पांडव भी लगे रहे, और भगवान कृष्ण ने भी प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। तो भगवान कृष्ण के कहने पर सबने वाल्मीकि जी का आह्वान किया कि वाल्मीकि जी आए और इस शंख को बजाएं। तो उनके आह्वान से वाल्मीकि जी प्रकट हुए, और उनके प्रकट होते ही वो शंख जो था खुद ब खुद बज उठा। तो ये इससे ये पता चलता है कि वो पांडवों के टाइम पे भी उनकी उपस्थिति बताई गई है। फ्रेंड्स, उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने जब सीता माता को जंगल में भेज दिया, वन में भेज दिया, तो उनको आश्रय मिला श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में। और इस आश्रम में जब इन्होंने प्रवेश किया, तो वाल्मीकि जी ने उनको पुत्री के समान रखा। तब ये गर्भवती थी, और इन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम लव और कुश रखा गया। फ्रेंड्स, ये भी कहा जाता है कि जो वाल्मीकि जी थे, इन्होंने रामायण के बारे में लव कुश को पढ़ाया था और सुनाया था। इसके बारे में हमें पता चलता है जो रामायण है उसके बालकांड में, कि उन्होंने ये जो रामायण थी बच्चों को भी सुनाई थी, यानी लव कुश को भी सुनाई थी। इसके कहने का भाग ये है कि वो रामचंद्र जी के जीवन के बारे में भी सब कुछ जानते थे, और उनके जीवन की सारी जानकारी वो उनके पुत्रों को अपने द्वारा रचित जो रामायण थी उसके द्वारा देते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज और कही जाती है कि इनका नाम पहले वाल्मीकि नहीं था, इनका नाम था रत्नाकर, और इनके पिता का नाम था वरुण, जो कि ऋषि कश्यप के पुत्र थे, और इनकी माता का नाम चर्षणी था, और इनके भाई का नाम था भृगु। वो मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, टेंशन मत लीजिए। तो भाई का नाम भृगु था। ये अपने भाई के समान ही बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। तो एक बार ये तप करने बैठे। अब तप करने बैठे तो बैठे बैठे इन्हें कितना टाइम बीत गया इन्हें पता ही नहीं चला, और दीमकों ने इनके शरीर में अपनी बांबी बना ली। मीन्स बांबी बनाकर ये पूरी तरीके से उसमें ढक गए, और जब उस बांबी को तोड़कर इनकी जो तपस्या पूरी हुई, तोड़कर ये बाहर निकले, तो जो वो बांबी उन्होंने तोड़ी थी उसको फ्रेंड्स कहा जाता है वाल्मीकि। मतलब जो दीमकों द्वारा बांबी बनाई जाती है उसका एक नाम वाल्मीकि भी है। तो उसमें से निकले तो उनका नाम हुआ वाल्मीकि, उनको वाल्मीकि नाम से सब जानने लगे, और उनका नाम भी वाल्मीकि पड़ गया। फ्रेंड्स, इस तरीके से उनका नाम आगे सब लोगों ने वाल्मीकि ही कहा। बहुत कम लोगों को पता है कि उनका जो पहले नाम था रत्नाकर था। तो मैंने आपको जानकारी दी, कभी इस तरीके का प्रश्न आता है तो आप रत्नाकर टिक करके आइएगा कि पहले नाम क्या था। बाद में तो वाल्मीकि ही था, और इनका जन्म फ्रेंड्स ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कभी भी आप क्वेश्चन आता है किस परिवार में हुआ था, तो कभी आप किसी और के बारे में लिख करके आए, वो ब्राह्मण परिवार में हुआ था फ्रेंड्स। और एक कथा और इनके बारे में प्रचलित है कि ये जो है अपना जो भी शिकार वगैरह किया करते थे, तो ये शिकार करके या शिकार नहीं, लूट मार करके क्या करते थे, अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। तो एक बार इनके सामने नारद जी आ जाते हैं, और ये अपने कर्म के अनुसार उनसे कहते हैं कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो मेरे हवाले कर दो, वरना तुम अपने प्राणों से हाथ धो लोगे। तो नारद जी ने उनसे कहा कि मेरे पास तो केवल ये वीणा है और ये वस्त्र है, आप इन्हें ले सकते हो, लेकिन एक बार अपने घर जा करके अपने परिवारी जनों से पूछो, क्या वो तुम्हारे जो ये तुम्हारे द्वारा लाए हुए जो कमाई है उसका सुख भोग रहे हैं, क्या वो तुम्हारे द्वारा किए गए पाप कर्मों में भी भागीदार होंगे। तो ये सुन करके वो अपने घर गए वाल्मीकि जी,
और जा करके जब उन्होंने परिवारीजन से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पाप के भागीदार क्यों बनेंगे। बस इतना सुनना था कि ऋषि वाल्मीकि जी वापस नारद जी के पास आते हैं और उनके चरणों में पड़ जाते हैं और रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं कि मैं बहुत गलत काम कर रहा था। और उसके बाद जो है वो केवल भक्ति में ही लीन हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने जाना ऋषि वाल्मीकि जी के बारे में। और अगले जो इनके बाद के कवि थे उनको मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी पूरे क्रम के अनुसार। ऐसा नहीं कि कोई सा भी एक कवि उठा के ले आई, नहीं, जो इनके बाद कवि आए थे उनको लेकर के आऊंगी। फ्रेंड्स, जैन साहित्य के, नाथ साहित्य के जितने भी कवि थे वो सारे आपको लेके आऊंगी। लेकिन उसके लिए आप बने रहिए और अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। और फ्रेंड्स, अभी मैं स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे रही हूँ आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने उनके जन्म का भी लिखा है कि महर्षि का जो वाल्मीकि का जन्म हुआ था अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हुआ था, यहाँ मैंने लिखा है। और इनकी रचना जो थी वो संस्कृत रामायण थी, भूलिएगा मत, वो संस्कृत में रामायण लिखी थी। और ये जो आदिकाल के जो कवियों का समय था वो 8वीं शताब्दी से 1400 के मध्य का काल था। और ये जो थे आदिकाल के प्रथम कवि थे, जैसा मैंने बताया। और महर्षि वाल्मीकि गुरु के जो गुरु थे वो महर्षि नारद थे, क्योंकि नारद जी के ही कहने पर उन्होंने परिवारी जनों से पूछा था, तो उन्होंने कहा था हम तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं होंगे। वहीं से उन्हें ज्ञान मिला, तभी महर्षि जो नारद जी है उनको, मुनि नारद जी को इनके गुरु कहा गया। महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में रामायण लिखी, जैसा मैंने बताया था आपको। और वाल्मीकि जी का प्रथम नाम रत्नाकर था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, महर्षि वाल्मीकि के पिता का नाम वरुण था, वे महर्षि कश्यप के पुत्र थे। माता का नाम चर्चिनी था और भाई का नाम भृगु था। और रचनाएं रामायण थी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी कैसी लगी? इस जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर ये बताइएगा कि जानकारी कैसी लगी। आपकी जानकारी मेरे हौसले को और बढ़ाती है और मुझे प्रेरित करती है मैं अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाऊं। तो फ्रेंड्स, अपना प्यार बना करके रखिएगा और मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।